रैली में तो मेरे ख्याल में बना 30-35 हज़ार ने टप जा। रैली में तो मेरे ख्याल में बना 30-35 हज़ार ने टप जा। रैली में तो मेरे ख्याल में बना 30-35 हज़ार ने टप जा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, बीते दिन यानी रविवार 5 नवंबर 2023 को शाहबाद की अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की एक रैली आयोजित की गई थी। इस रैली से कुछ दिन पूर्व ही कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में जजपा के प्रदेश कार्यालय सचिव एवं रैली के प्रभारी रणधीर सिंह, शाहबाद के विधायक रामकरण काला के साथ साथ पार्टी के कई पदाधिकारियों ने शिरकत की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विधायक रामकरण काला द्वारा ये दावा किया गया था कि इस रैली में 30 से 40 हजार लोग भाग लेंगे, परंतु रविवार को हुई इस रैली में किए गए दावों से 10 गुना कम भीड़ यानी मात्र 3 से 4 हजार लोगों का पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पहले आप खुद ही सुनिए रामकरण काला द्वारा सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता के दौरान किए गए दावों की जीती जागती तस्वीर। रैली में तो मेरे ख्याल में बना 30-35 हज़ार ने टप जा। हमारा तो रैली है हमारी 5 तारीख की, स्थान शाहबाद मंडी में। तो मैं तो जनता को ये कहूँगा भाई, एक बारी वहाँ मंडी में मतलब आवेंगे सारे, सबका स्वागत है, सारी जनता का स्वागत है, हर 36 व्यक्ति का स्वागत है। और डिप्टी सीएम ना बहुत लंबा चलना है, बहुत एक लंबी रेस है उसकी। ये नहीं युवा है, यंग है, हमारे जितने भी साथी यंग साथी वहाँ आएंगे उसके विचार सुनेंगे। तो एक बार उसके विचार सुने, उसको मिल लेगा, उसको मतलब ये काफी डिप्टी सीएम वर्ग तो है ही कोई नहीं है। अब सवाल कई खड़े होते हैं, जैसे पहला सवाल कि आखिर क्या वजह रही कि तमाम दावों के बावजूद भी इस रैली में पंडाल पूरी तरह से खचाखच नहीं भर पाया। दूसरा सवाल कि आखिर क्या वजह रही कि पंडाल में लगाई गई लगभग 4000 कुर्सियां भी पूरी तरह से भर नहीं पाई। एक और बड़ा सवाल कि क्या प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का जादू कम हो रहा है, जिसके कारण इस रैली में पंडाल भी नहीं भर पाया, या फिर क्या दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता कम हो रही है, जिसके कारण इस रैली में दुष्यंत चौटाला को सुनने और देखने वाले पंडाल में लगी पूरी कुर्सियों को भी नहीं भर पाए। क्या इस रैली में दिग्विजय चौटाला की कमी खल रही थी, या फिर इस रैली में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शाहबाद के विधायक रामकरण काला द्वारा विधायक होते हुए भी भीड़ जुटाने के प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई, या फिर प्रचार प्रसार में कमी रह गई, जिसके कारण शाहबाद में जननायक जनता पार्टी का विधायक होते हुए भी रैली का पंडाल ही पूरी तरह से खचाखच नहीं भर पाया, जबकि विधायक रामकरण काला ने तो 30 से 40 हजार लोगों के पहुंचने का दावा किया था। आप सुन चुके हैं कि विधायक रामकरण काला के इस दावे और अपील को जो कहीं भी पूरा नहीं होती नजर आई। आखिर क्या वजह रही, क्योंकि अब तक जननायक जनता पार्टी द्वारा 4 लोकसभा क्षेत्रों में रैली आयोजित की गई है, जबकि पार्टी द्वारा पूरे हरियाणा की सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को और दिग्विजय सिंह चौटाला व अन्य पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस बात पर मंथन करना होगा कि आखिर क्या वजह रही कि शाहबाद की रैली में अपनी पार्टी का विधायक होते हुए भी बड़ी भीड़ नहीं जुट पाई। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों से 4000 लोग भी इस रैली में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अगली रैली में शाहबाद जैसी कोई गलती न रह जाए, जिसके कारण वहां भी ऐसा ही हाल देखने को मिले, इसके लिए जजपा को अभी से मंथन करना होगा, क्योंकि चुनाव सर पर है और ऐसे हाल में दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना तो दूर, डिप्टी सीएम बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्या कमियां रह गई जिस कारण इस रैली में दावों जितनी भीड़ नहीं उमड़ पाई। सबसे बड़ी वजह शाहबाद विधायक रामकरण काला द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में इस रैली को लेकर युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार न करना सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। न ही सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रेस वार्ता की गई, जिसके माध्यम से वहां रहने वाली जनता को पता चल सके कि 5 नवंबर को शाहबाद में एक बड़ी रैली जननायक जनता पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला व पार्टी के अन्य शीर्ष नेता पहुंचेंगे। एक बात और,
इस रैली में जितने भी लोग पहुंचे उन लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि रैली का समय 11 बजे का था और रैली समाप्त होने तक लगभग 2:30 से 3 बजे का समय हो चुका था। ऐसे में यदि रैली में शामिल होने वाले लोगों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था की जाती तो शायद भीड़ ज्यादा होती और यह भीड़ रैली के अंत तक टिकी भी रहती। जिस प्रकार दुष्यंत चौटाला के भाषण देते समय पीछे की काफी कुर्सियां खाली हो गई थी, ऐसे में यदि आयोजकों द्वारा रैली में पहुंचे सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई होती तो शायद ये लोग रैली के अंत तक टिके रहते। इस रैली में जजपा की अन्य रैलियों में सुनाई देने वाली साउंड क्वालिटी भी इस रैली में नजर नहीं आई। मंच पर जो वक्ता पूरे जोश और ऊंची आवाज में बोल रहे थे, केवल उनका संबोधन ही पूरे पंडाल में सही ढंग से सुनाई दे रहा था। आराम से बोलने वाले या यूं कहें स्लो आवाज में बोलने वाले वक्ता की आवाज भीड़ में स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ शायद साउंड सिस्टम की क्वालिटी को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। दूसरा, इन सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लोगों को रैली स्थल तक लाने के लिए कोई बड़ी व्यवस्था नहीं की गई थी। हालांकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के पुराने साथी रहे चौधरी मायाराम चंद्रभानपुरा, नरेंद्र घराटसी, कुलदीप मुल्तानी, डॉक्टर जसविंदर खैरा, सुनील राणा, राजेश पायलट, जसबीर पंजेटा, जोग ध्यान, योगेश शर्मा, दिलबाग गुराया, प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जैसे अन्य कई कार्यकर्ताओं की ओर से जितना ज्यादा बन पड़ा, ये सब उम्मीद से ज्यादा वाहन और कार्यकर्ता लेकर रैली स्थल में पहुंचे, परंतु शाहबाद में ही शायद ऐसे प्रयास नहीं किए गए। यदि किए गए होते तो अकेले शाहबाद के ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से यदि 10,000 लोग भी इस रैली में आ जाते तो शायद नजारा कुछ और होता। खैर, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। 9 विधानसभा क्षेत्रों की बात तो छोड़िए, अकेले शाहबाद से ही भीड़ रैली तक नहीं पहुंची, जबकि इस रैली को 2 बार पोस्टपोन भी किया गया। दिन एक्सटेंड किए गए, यानी आयोजकों को भीड़ जुटाने के लिए और इस रैली को सफल बनाने के लिए अतिरिक्त समय भी मिला, परंतु इस अतिरिक्त समय का भी सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया। यदि किया गया होता तो शायद ये हाल ना नजर आता। आज भी यदि डिप्टी सीएम चौटाला अपने इन पुराने साथियों को, जिनके नाम हमने अभी आपको बताए हैं, अगर इन्हें अगले महीने ही केवल थानेसर शहर की रैली करने के आदेश दे दे तो ये सब मिलकर ही थानेसर की अनाज मंडी में 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा कर देंगे। कहीं न कहीं पार्टी पदाधिकारियों में एकजुटता की कमी और दूरियां भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सबके सामने नजर आने लगी हैं, जो कि चुनावी सीजन के लिहाज से जजपा के लिए ठीक नहीं है। आखिर शाहबाद की रैली के बाद अब जजपा संगठन को बड़ी गंभीरता के साथ मंथन करना होगा, क्योंकि इसका असर जननायक जनता पार्टी के लिए भी और विधायक रामकरण काला पर भी अगले वर्ष होने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है।